अब हम लेते हैं सौरभ गोयल जी का क्वेश्चन। सौरभ गोयल हैं मनी 9 प्राइम के मेंबर। सौरभ जी की एज है 42, 40,000 रुपये हर महीने जो ये सिप कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व के फ्लेक्सी कैप में 10,000, HDFC के मल्टी कैप फंड में 10,000, ICICI प्रू का मैन्युफैक्चरिंग फंड भी है सौरभ जी के पास, और निपॉन इंडिया का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है 10,000। तो 4 स्कीम्स सभी में 10,000 इक्वल डिविजन। हर साल 10% का स्टेप अप लेंगे। 10 साल में 1.5 करोड़ के टारगेट पर सौरभ पहुंचना चाहते हैं विद सिप ऑफ 40,000। क्या कहेंगे आप? पहुंच जाएंगे अराउंड दैट, क्योंकि 40,000 के हिसाब से ये साल में 4,80,000 रुपये, 10 साल में अप्रोक्सीमेटली ये स्टेप अप कर रहे हैं। जी, 10% स्टेप अप भी करेंगे सौरभ। हाँ, तब तो आराम से पहुंच जाएंगे, नो वरी। ये और स्कीम्स करीब ठीक सवा है। स्कीम में से मेरे ख्याल से ना ये बहुत निपॉन इंडिया लार्ज मिड कैप को हटा दें यहाँ पर थोड़ा सा। ये उसके बाद, क्योंकि आप फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप कैटेगरी में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं लार्ज कैप कंपनियां, क्योंकि देखिए लार्ज कैप कंपनियां सभी रेगुलेशन के हिसाब से 100 हैं, और उसपे ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी, फ्लेक्सी कैप भी इन्वेस्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ओवरलैप हो जाएगा। तो उस पे आई थिंक क्यों बजाज फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, ये दोनों लार्ज कैप ओरिएंटेड होंगे अभी। फिर आपका निपॉन लार्ज कैप भी, मिड कैप भी है। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आप सेम कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ के ओवरलैप बिटवीन 35 to 48% के बीच में होगा। तो आई थिंक ये लॉजिक नहीं बनता। आप निपॉन वाले को चेंज करके या HDFC मल्टी कैप को एक चूज कर लीजिए, आपके चेंज करके उसको बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी ले जाइए या मल्टी एसेट कैटेगरी ले जाइए। ओके, फाइन। तो कुछ चेंजेस सौरभ जी आपको करने होंगे आपके पोर्टफोलियो में भी, जो है ना वो क्योंकि आप देखिए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप है, उसमें आपको ऑलरेडी जो है लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है, तो इसीलिए आपको तनवीर से कुछ चेंजेस यहाँ पर सुझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। मृत्युंजय पाल जी का क्वेश्चन हम ले रहे हैं सर। और मृत्युंजय जी की एज है 45, इनका निवेश है कुछ 8,400 रुपये का, और स्कीम्स निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 2,000 की सिप, HDFC का मिड कैप 2,000 की सिप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 2,200 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप 2,200 रुपये की सिप। टोटल पोर्टफोलियो जो है वो लिख रहे हैं कि 44,000 पर पहुंच चुका है, और 20 साल के लिए निवेश करने वाले हैं। तो आपको कैसे लग रही हैं स्कीम्स जो पिक की इन्होंने? स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है। लार्ज एंड मिड कैप लॉजिक नहीं है, फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी है, तो लार्ज एंड मिड कैप का लॉजिक नहीं है। और क्योंकि इन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में अलग अलग एक्सपोजर भी ले चुका है, तो लार्ज मिड कैप की जरूरत नहीं है उनको। आप बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट में चेंज कर दीजिए। ओके सर, एक क्वेश्चन बार बार संदीप जी पूछ रहा, मुझे लगता है हमें इसे ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि संदीप कह रहे हैं कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और प्लीज़, और ये सवाल कल से आ रहा है बार बार और मैं मिस कर जा रही थी, पर आज मुझे ये दिख रहा है इसलिए मैं सोचा आपके सामने रखूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कह रहे हैं कि मुझे कोई रिटायरमेंट प्लान बताइए ना सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, कहाँ निवेश करें रिटायरमेंट के लिए। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में करिए ना, बिल्कुल है। इक्विटी म्यूचुअल फंड करिए। देखिए एक्चुअली दो तरीका से मैं आपको रिटायरमेंट समझाऊंगा, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सब मैंने लिया, ये मुझे पता है कि आप इस गोल को भी बहुत ही पैशनेटली इस पर काम करते हैं दूसरों के लिए, और इसलिए मुझे लगा आपके सामने रखना चाहिए मुझे संदीप जायसवाल का क्वेश्चन। नहीं नहीं, थैंक यू प्रियंका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए मैं एक डेटा स्टडी कर रहा था और मुझे ना थोड़ा ये पढ़ के भी अजीब लगा। इंडिया में एक रिसर्च हुआ था जहां पर ये कह रहे हैं कि 10 में से 7 लोगों को अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा रिटायरमेंट के लिए। क्योंकि रिटायरमेंट एक लॉन्ग टर्म गोल है ना, लोग उनको ध्यान नहीं देते। और सही मायने में आज के समय में आप किसी के ऊपर डिपेंड करना नहीं चाहेंगे, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना। ओके। और मेरा ये मानना है कि आपको अपनी स्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि आप देने के पोजीशन में हो, लेने के पोजीशन में ना हो। इसी नज़रिए से मैं रिटायरमेंट को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ और बहुत सीरियसली लेता हूँ, और मैं सबको यही सलाह देता हूँ भाई अपनी तैयारी खुद करिए। दूसरी बात यह है, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट हो चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं, लाइफ स्पैन लोगों का बढ़ रहा है। आने वाले समय में, मैं काफ़ी लोग से ये क्वेश्चन पूछता हूँ
कि देखिए अगर लाइफ स्पैन 80-85 की हो जाएगी, तो बहुत से लोग, खास करके अगर सैलरीड भी एम्प्लॉय भी हैं, वो 1 2 3 5 6 महीना सैलरी के बिना गुजार नहीं पाएंगे। तो आप सोचिए, आप कह रहे हैं 20-25 साल, 300 महीना आपको बिना एक्टिव सैलरी की गुजारना है। तो उसकी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी आज से। और आज से करने के लिए इसका दो तरीका है। एक तो आपको तेजी से इक्विटी में डाल के आपका रिटायरमेंट कॉर्पस ग्रो करना है। लेकिन इसमें अधिकतर एडवाइजर ये गलती करते हैं कि वो डिपेंड करते हैं कि ये इक्विटी इकट्ठा हो जाएगा, फिर मैं उसी से डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। नहीं, अब बहुत से लोग आते हैं, 30-35 साल की उम्र है। आप सोचिए, जब वो 25 साल के बाद इंडिया में इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो क्या रहेगा? क्या 1% होगा, 2% होगा, 4% होगा? बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 1-2% जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमी की होती है, अगर उस तरह हो गया, तो इक्विटी मार्केट का भी रिटर्न 8-9% रह जाएगा। तो उसको ध्यान में रखने के लिए आपको आपको अभी से कुछ एक पेंशन प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, जो कि आपको वो गारंटी करे एक पे आउट, इररिस्पेक्टिव कि इक्विटी मार्केट अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि उस टाइम तक अगर इक्विटी मार्केट कुछ समय के लिए खराब रहा, लोगों को अपने कैपिटल तोड़ के खाना ना घर पे बहुत बुरा लगता है। तो इसी वजह से एक रिटायरमेंट प्लानिंग को बहुत बारीकी से आपको करना पड़ेगा, ताकि आप अपने जो रिटायरमेंट लाइफ है पीसफुली और एकदम सेफली करें। देखिए, लोग ना, सही मायने में ना, जो मेरा ये मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे लगता है लोग इक्विटी मार्केट, फिक्स डिपॉजिट, डेट, गोल्ड इसमें नहीं इन्वेस्ट करते। लोग इन्वेस्ट करते हैं सेफ्टी के लिए, लोग इन्वेस्ट करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। और वो पीस ऑफ माइंड होगा जब आप सही तरह से प्लान करके निवेश करेंगे। एक ब्लाइंडली रिटर्न को चेस करना, वो एक प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट का के लक्षण नहीं है। तो इक्विटी में ही आप कहेंगे कि इक्विटी ही आपको चुनना चाहिए, राइट? और रिटायरमेंट का अगर गोल है तो किस तरह की इक्विटी स्कीम्स, अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो एक आप एक आप प्योर प्ले लार्ज कैप मिड कैप बोलेंगे, या फिर एक फ्लेक्सी कैप मल्टी एसेट फ्लेक्सी कैप जैसे? फ्लेक्सी कैप और मिड कैप स्मॉल कैप की तरह कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप कॉम्बिनेशन करके कर सकते हैं, साथ में बैफ वगैरह रख लिया। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद भी होगा, एक पेंशन प्लान आता है। आप उस पेंशन प्लान में रेगुलर पेंशन के हिसाब से एन्युटी जो लेंगे उसका ध्यान रखिएगा। मेरा कहने का ये मतलब था, आपने इक्विटी इकट्ठा कर लिया, कॉर्पस हो बड़ा हो गया, विच इज गुड। लेकिन उस टाइम अगर मार्केट खराब रहा, तो आप विड्रॉल कैसे करेंगे? आपको तो कुछ गारंटी होना चाहिए कि आपको उसमें पैसा मिल रहा हो। तो दैट्स द पेंशन प्लान दैट आई एम टॉकिंग। ओके, सो इकट्ठा कीजिए इक्विटी से, और फिर जब आपके गोल के आप नज़दीक पहुंच रहे हैं तो आपके पास एक पेंशन प्लान होना चाहिए जो आपको जो है पे आउट करेगा आपकी पेंशन को। ठीक समझा मैंने तनवीर सर? वो पेंशन प्लान भी आपको अभी बाय बाय करना है, ताकि एटलीस्ट उस टाइम आपको गारंटेड रिटर्न मिले। आज के दिन में अगर टैक्स फ्री आपको गारंटेड रिटर्न 6.5-7% मिलता है, इज एज गुड एज 9% इक्विटी रिटर्न। और ओके, वो एक बहुत पॉजिटिव आपको पीस ऑफ माइंड देगा। तो पेंशन प्लान कैसे चुने तनवीर सर, ये भी पूछ ही लेते हैं, क्योंकि संदीप जी कह रहे हैं कि बताइए कि पेंशन प्लान कौन सा लें, और ये भी पूछ आपको रहे हैं क्या यूलिप बहुत बेस्ट है या म्यूचुअल फंड। मुझे लगता है इसका जवाब देना बहुत जरूरी है तनवीर सर, नहीं, यूलिप नहीं, या म्यूचुअल आपको फंड? नहीं, नहीं, आपको यूलिप के मैं बताता हूँ। देखिए, यूलिप में 4 तरह के चार्ज होते हैं। ओके, एडवांटेज होता है, देखिए, हर एक प्रोडक्ट है, उसके बहुत बारीकी से आपको आपको समझना है, और तभी आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। यूलिप में 4 तरह के चार्ज होते हैं: प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज, और उसके बाद जो आपको 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर रहता है उसका चार्ज होता है, मोर्टेलिटी चार्ज बोलते हैं। अगर आपको यूलिप लेना है, तो ये आपके लिए फायदा हो सकता है अगर हर पैन में आप 2.5 लाख के नीचे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपको कौन सा यूलिप चूज करना है? जैसे जिसमें प्रीमियम एलोकेशन ना हो, जीरो, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जीरो, और
फंड मैनेजमेंट चार्ज जो है उसका लिमिट मैक्सिमम 1.35% रहेगा, और मोर्टेलिटी तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने 10 टाइम्स इंश्योरेंस दे रहे हैं। अगर ऐसे प्रोडक्ट आपको चूज करते हैं तो वो यूलिप आपके लिए फायदा साबित होगा। उसका एडवांटेज दो है, क्योंकि आपको जो फ्यूचर में सारा गेन मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा। दूसरा है, मान लीजिए आपने अभी, आपको लगता है इक्विटी मार्केट बहुत बढ़ गया है, मुझे इक्विटी से प्रॉफिट बुक करके डेट पे जाना है और बाद में मुझे वापस इक्विटी में आना है। ये जो स्विच करेंगे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, लेकिन वो जीरो कॉस्ट यूलिप में नहीं मिलेगा। लेकिन जीरो कॉस्ट यूलिप बहुत ही कम है, मुश्किल से हजारों यूलिप में आपको एक या दो स्कीम मिलेगा सर। ओके फाइन, तो आई थिंक हमने इस पर काफ़ी बात कर ली है। संदीप जी, आपको एक आइडिया तो आ ही गया होगा। जो मैं कह रही थी इकट्ठा करो ही नहीं, साथ में अभी से ही आप एक पेंशन प्लान में निवेश भी शुरू कर दीजिए, ताकि आगे जा कर के उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के रेट्स के हिसाब से आपको रिटर्न मिल सके।